छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। राज्य सरकार ने शासकीय विभागों, निगम मंडलों और आयोगों में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि दैनिक वेतनभोगियों को जल्द ही नियमितीकरण की सौगात मिल सकती है। संविदा कर्मी भी इससे बेहद खुश है। अभी जिस तरह से शासन ने सभी कार्यालयों से डाटा मंगा रहे हैं, तो हमारी उम्मीद और जाग गई है और इस वर्ष हमें ऐसा विश्वास है कि नियमितीकरण का सौगात मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सभी विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। अतः शासन से हमें पूरा उम्मीद है कि इस बजट में हमारा प्रावधान रखते हुए हमको नियमितीकरण का सौगात मिलेगी। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार वो वादे भी निभाए जो उसने विपक्ष में रहते हुए किए थे। संविदा कर्मचारी कहते हैं कि सरकार से हमें काफी उम्मीदें हैं। पिछली सरकार में लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद भी हमें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिल पाया था। सरकार ने विगत क्या है 1.5-2 साल से हमारी जो जानकारी मांग रही है उसके लिए हम बहुत ही आशान्वित हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ न कुछ जरूर निर्णय लेगी। लेकिन विडंबना ये है कि अद्यतन जो है कई सारे विभाग की जानकारी क्या है सरकार लेने में सक्षम नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा कहते हैं कि बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग में सैकड़ों करोड़ों की घोषणाएं की जा रही है, लेकिन हमारे कर्मचारी साथियों को नियमितीकरण करने के लिए फंड की कमी का रोना सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। अब बोलते हैं इतना खर्चा आएगा, वो आएगा, वो आएगा। दूसरी तरफ पैसा नहीं है, हम किसानों को दे रहे हैं, उसका समर्थन करते हैं, हम कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। फिर क्या जरूरत है कि बूढ़ा तालाब को फिर से नया बना करके 22 करोड़ रुपया खर्चा करोगे? आपको क्या जरूरत है कलेक्ट्रेट में मल्टी वो बना करके पार्किंग बना करके 22 करोड़ खर्चा करोगे? और एक तरफ पैसा नहीं, दूसरी तरफ हमारे सीएम साहब रायगढ़ जा रहे हैं 400 करोड़ की घोषणा, बस्तर जा रहे हैं 1500 करोड़ की घोषणा। तो या तो वहाँ झूठ बोला जा रहा है या तो यहाँ झूठ बोला जा रहा है। तत्काल जानकारी मांगा जाए और इनको नियमित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2008 में अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया था। उस दौरान दिसंबर 1997 तक सेवा में लगे कर्मचारियों को ही नियमितीकरण की सौगात दी गई थी। अब 1 जनवरी 1998 से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं। समय समय पर अनियमित कर्मचारी बड़ा आंदोलन भी करते रहे हैं। बावजूद इसके इतने लंबे समय बाद भी इन्हें नियमितीकरण की सौगात नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय समेत तमाम विभागों में काम कर रहे अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ी जानकारी मांगी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मांगी गई जानकारी में प्रदेश के तमाम निगम मंडलों और तमाम जिलों में जानकारी मांगी गई है कि अनियमित कर्मचारी की संख्या कितनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इस बजट में अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दे सकती है, चूंकि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण देने का वादा किया था और अपने घोषणा पत्र में भी इस वादा को प्रमुखता से शामिल किया था। मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।